नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलों की। ये क्लास नंबर 02 है और इसमें हम राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें अपना राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो आज हम 4 झीलों को लेकर के चर्चा करेंगे। मीठे पानी की झीलें, तो कौन कौन सी झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है। तो नंबर 1 पर है मीठे पानी की झील है, उसका नाम जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। और हम टोटल आपके 4 झीलों के बारे में ही पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। और नंबर 2 पर पढ़ेंगे अपन राजसमंद झील के बारे में, राजसमंद झील। और इसके अलावा हम एक और झील के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आना सागर झील के बारे में। कौन सी झील? आना सागर झील। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं एक एक झील को लेकर के। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आपका और बढ़िया तरीके से अपन इसको कवर करते चलेंगे, ठीक है। अब देखो, पहला पढ़ेंगे अपन जयसमंद झील के बारे में। तो जयसमंद झील के बारे में एक पेज ऐड करते हैं। नंबर 1 है जयसमंद झील। देखिए विद्यार्थियों, आपको कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ नोट किया हुआ है, पीडीएफ बनाई हुई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर सीधा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ को डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए। यहां पर आपका उद्देश्य केवल मात्र कंटेंट को समझना होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा और उसके बाद में अपन इसी चीज को, उस पीडीएफ को निकाल कर पढ़ेंगे जो पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर है। तो पहले मैं समझाऊंगा और उसके बाद ऐसे अपना चलता रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको गूगल पर डायरेक्ट जयसमंद झील भी दिखाऊंगा। कुछ पिक्चर है वो पीडीएफ में भी ऐड की हुई है और वहां से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जयसमंद झील। देखिए, जयसमंद झील है ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। इसका जो निर्माता है वो जयसिंह है। कौन है? जयसिंह इसका निर्माता है। जो जयसमंद झील है वो मीठे पानी की झील है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नंबर 2 बात, ये एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। जयसमंद ने इसका निर्माण, जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। और अलग बात, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फर्स्ट नंबर पर इंडिया में मीठे पानी की झील है गोविंद सागर, ठीक है। तो अपने राजस्थान में ये पहले नंबर पर है और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया में इसकी सेकंड रैंक है जयसमंद झील की। इसके अलावा तो राजस्थान में इसकी फर्स्ट रैंक है मीठे पानी की कृत्रिम झील और इंडिया में सेकंड रैंक है इसकी, ठीक है ना। तो ये बात है। इसके अलावा इस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ढेबर झील। अब बात आई कि इसमें पानी कहां से आता है, कौन सी नदी के किनारे बनी हुई है। तो ये गोमती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में महत्वपूर्ण थी। तो अब एक एक करके अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। तो पीडीएफ में देखिए, पीडीएफ में देखो ऐसे मैंने जयसमंद झील को रिप्रेजेंट किया है। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा बड़ा करता हूं और फिर आपको एक एक करके चीज दिखाता हूं, ठीक है। इसमें 7 टापू हैं, उन टापू का क्या नाम है क्या नहीं है, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आई होप आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अभी ये पिक्चर क्लियर होगी, क्लियर हो गई। देखिए, पेन चूज करते हैं, 1 मिनट, कलर चेंज करना होगा। ओके एंड नेक्स्ट एंड डन। देखिए, जयसमंद झील है वो उदयपुर में है। इसका अन्य नाम ढेबर झील है। इसका निर्माता जयसिंह था जिसने गोमती नदी पर 1687 से 91 ईस्वी के दौरान ये झील बनाई थी। ये उदयपुर शहर के, ये जो उदयपुर शहर है उसके दक्षिण पूर्व में है। आपसे पूछा जा सकता है जयसमंद झील किस तरफ है, तो उदयपुर के जो आपका साउथ ईस्ट हिस्सा है, दक्षिण पूर्व, उस हिस्से में है। इसमें टोटल 7 टापू है जिसमें बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू का नाम प्यारी है। बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू और प्यारी सबसे छोटा टापू। तो ऐसे ध्यान रखना, कोई भी चीज छोटी होती है तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक टापू ऐसा भी है जिसका नाम है बाबा का मगरा। ये तो सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। तो इसके अलावा भी तो 5 टापू हैं।
उसमें एक टापू है बाबा का मगरा, और इसी बाबा का मगरा टापू पर एक होटल बनी हुई है आइसलैंड रिजॉर्ट। ठीक है, उस फोटो को मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास पिक रखी हुई है उसकी पीडीएफ में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आइसलैंड रिसोर्ट कैसा है, बहुत ही शानदार है, ऑसम है। ठीक है, और इसमें से टोटल 2 नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी नहर? श्यामपुरा नहर और भट्टा नहर। ठीक है, भाट नहर, ये कहीं पर भट्टा नहर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। एक तो है श्यामपुरा नहर और एक है भाट नहर। ये 2 नहरें निकलती है कहां से? जयसमंद झील से। एक चीज और, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, इसमें जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार, तो लसाड़िया का पठार वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है। लसाड़िया का कहीं पर लसड़िया भी लिखा हुआ मिलता है, तो लसाड़िया का पठार कहां है? तो लसाड़िया का पठार उदयपुर में, और जयसमंद झील है उसके पूर्वी हिस्से में। ठीक है, अब देखो, ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसके बारे में कुछ डाटा और दे रखा है यहां पर, ये आपको मैं बताऊंगा। देखिए, पहले इसको देख लेते हैं डाटा को। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके ऊपर आ जाता है ना। तो देखो, ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। तो देखो, राजस्थान की ये सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की क्या है? झील है, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इंडिया में इसकी कौन सी रैंक है? 2nd रैंक। तो इंडिया में फर्स्ट रैंक इसकी है गोविंद सागर की। ठीक है, और ये जयसमंद झील का पिक्चर है, फोटो है, जिसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूं आपको। ऐसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? ये जयसमंद झील का पिक है। ठीक है, जयसमंद झील आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ, मैं देख पा रहा हूं, जैसा कि स्क्रीन में बढ़िया दिखाई दे रही है। ओके, तो अपन इसको थोड़ा ये मिटा देता हूं, तब आपको बढ़िया दिखेगी। ये जयसमंद झील है भाई, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में मैं आपको, और है ना, इसमें आपके पूरा गूगल वगैरह सब चलता है, तो गूगल बाबा को चला के और बढ़िया तरीके से आपको दिखा दूंगा कि ये कैसी दिखती है। ठीक है ना, तो ये है आपकी जयसमंद झील, जैसा आप देख पा रहे हो कितनी प्यारी है। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक पेज ऐड करते हैं। ये हो गया अपना यहाँ, ओके, एंड नेक्स्ट। चलिए, अब मैं कुछ फोटो आपको और दिखा देता हूं। इसमें मैंने क्या क्या नाम लिया? जयसमंद झील दिखा दी। अब मैं आपको दिखाता हूं लसाड़िया का पठार। देखो, ये लसाड़िया का पठार मैंने नाम लिखा है, और ये आपको इंस्टा उस पर टेलीग्राम पर मिलेगी, आप बढ़िया तरीके से देखना। देखो, लसाड़िया का पठार दिखाता हूं आपको। ये देखो, दिखाई दे रहा है लसाड़िया का पठार, मतलब ऐसे पहाड़ टाइप से ऐसे उभरा हुआ, और इसमें देखो कितनी बढ़िया घाटियां, ऐसे मन करता है कि इसमें उड़े हैं अपन। ठीक है ना, पंख लगाकर। तो ऐसा है, ये है लसाड़िया का पठार, देख पा रहे हैं आप? ओके, स्क्रीन पर तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। थोड़ा क्या इसको बड़ा करता है तो इसका पिक्सल फटने लगता है, वैसे ठीक दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, ये है लसाड़िया का पठार। और मैंने क्या बोला? एक आइसलैंड रिसोर्ट, मैंने होटल के बारे में बताया था। तो ये आइसलैंड रिसोर्ट होटल है, जो कि बाबा का मगरा नाम की जो टापू है उस पर बना हुआ है, बाबा का मगरा। तो ये देखिए, ये आइसलैंड रिसोर्ट होटल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखो, ये पीडीएफ में आपको ऐसे मिलेगा पेज, ये देखो कैसे सब कुछ लिखा हुआ है पास में, आइसलैंड रिसोर्ट वगैरह। ओके, अब इस आइसलैंड रिसोर्ट होटल को देखिए, देखो बढ़िया स्विमिंग पूल बनाया हुआ, कैसे दिखाई दे रहा है आपको? ये झील वगैरह, ये वादियां, क्या बताएं यार, देखो कितना शानदार है। ये है आपका आइसलैंड रिसोर्ट होटल। आज तक आपने लाड़ों को सिर्फ पढ़ाई होगा किताबों में, आज देखो ये है आइसलैंड रिसोर्ट होटल। आगे देखो, 7 टापू के सर, 7 टापू कैसे हैं? ये देखो, ये टापू होती है राशि जो जल, देखो ये 1 2 3 और ऐसे, मतलब ऐसे बीच में है, मतलब पानी गिरा हुआ है। ये देखो, ये यहाँ पर ऐसे टापू बने हुए हैं। तो टापू ऐसे होते हैं, आप देख पा रहे होंगे 7 टापू। वैसे गूगल पर मैं आपको और दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुल मिलाकर थोड़ा देख लेते हैं ना, तो क्या होता है, दिमाग में गहरी इमेज बन जाती है। वैसे आपने शिक्षण वीडियो में पढ़ा होगा सर्व्य दृश्य सामग्री, तो ये सर्व्य दृश्य सामग्री दिमाग में स्थायी प्रतिबिंब क्रिएट करती है, ठीक है ना। आपके मेरे दोनों के, हम भी जितना पढ़ाते हैं उतना शार्प होता है हर बार। चलिए, अब अपन आगे चलते हैं। अगला अपना टॉपिक रहेगा, जो झील रहेगी अगली, वो है नंबर 2 पर, ठीक है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 पर है आपकी राजसमंद झील। राजसमंद झील है, वो कहां है, और ये अपन चीज देखेंगे। राजसमंद झील, राज सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण कराया था। किसने करवाया था? राज सिंह ने इसका क्या करवाया, निर्माण कराया। सबसे बड़ी बात, राजसमंद झील के नाम पर ही जिले का नाम क्या पड़ा, जिले का नाम पड़ा, जो
इस झील के नाम पर ही, राजसमंद झील के नाम पर ही जिले का नाम राजसमंद रखा गया। ठीक है ना, ये चीज भी आप ध्यान रखना। राजसमंद में एक और झील है जिसका नाम है नंदसमुंद। नंदसमुंद नाम की झील है, वो भी आपके कहां पाई जाती है, इसमें राजसमंद में। राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इस झील के जो भाग है, इसमें एक 9 चौकी की पाल बनी हुई है, मैं आपको पिक दिखाऊंगा। 9 चौकी की पाल, 9 चौकी की पाल पर 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर क्या लिखा हुआ है आपका, रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा मेवाड़ का जो इतिहास है वो लिखा हुआ है। उसमें मुगल और जो ये मेवाड़ की जो संधि वगैरह थी अमर सिंह द्वारा की गई, उस संधि का वर्णन भी उसमें मिलता है। ठीक है ना, तो और भी बहुत बढ़िया है ये 9 चौकी की पाल। तो 9 चौकी की पाल है वो इसी राजसमंद झील का क्या है, हिस्सा है। ये भी आपके गोमती नदी के तट पर ही है। ठीक है, और इसकी और भी जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इस झील के किनारे घेवर माता का क्या बना हुआ है, मंदिर। घेवर माता का मंदिर राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। अकाल राहत कार्यों के तहत इस झील का निर्माण हुआ। अकाल राहत, अकाल राहत क्या होता था, जब बारिश नहीं होती थी तो अकाल पड़ जाता था, लोगों के पास खाने पीने के लाले पड़ते थे, तब उनको रोजगार देने के लिए राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1687 से लेकर 91 के दौरान। तो ये डाटा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा राजसमंद झील। तो राजसमंद झील का जो डाटा है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले बात, राजसमंद झील कहां है, नाम से स्पष्ट है राजसमंद में है। तो थोड़ा सा करके इसे सेट करते हैं। हो गया बढ़िया तरीके से सेट, ओके। चलिए, कलर चेंज नाउ लाड़ लो, जीवन का आनंद लो। अब देखो, राजसमंद झील है वो राजसमंद कांकरोली में है। ठीक है, और राज सिंह द्वारा 1662 से 1676, ठीक है, 1662 से 1676 है, सॉरी लाड़ लो, वो मेरे थोड़ा बताने में प्रक्रिया। 1662 से 1676 पे गोमती नदी के किनारे बनी थी। ठीक है ना, किनारे पर बनी हुई है। 9 चौकी की पाल पर 25 काले संगमरमर के शिलालेखों पर राज प्रशस्ति बनी हुई है, और जिसे रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखा गया था। तो ठीक है, और राज प्रशस्ति कहते हैं इसे, जो ये संगमरमर के काले शिलालेख हैं, 25 काले शिलालेखों पर जो मुगल और मेवाड़ की जो संधि वगैरह है उसका वर्णन है इसमें, और इसे राज प्रशस्ति कहते हैं जो ये शिलालेख है इसको। और मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है इसमें, और मुगल मेवाड़ संधि का भी इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। इसके अलावा इस नदी के किनारे घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, वो भी अभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, देखना। ये घेवर माता का मंदिर है, और इस झील का निर्माण अकाल राहत के कार्य हेतु किया गया था। ठीक है, तो अभी देखिए इसको रब करते हैं। और भी कई चीजें, अब जैसे आपके दिमाग में आएगा कि सर 9 चौकी की पाल क्या है, तो जो राजसमंद झील है उसका जो दक्षिणी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, 9 चौकी की पाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 9 चौकी की पाल। ओके, चलिए देखो, इसमें एक घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और इस झील का जो निर्माण है वो अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया था। अकाल राहत मतलब जनता को अकाल से राहत दिलाने के लिए इस झील का क्या किया गया था, आपके निर्माण किया गया था। और इसी झील के नाम पर राजसमंद, झीले का नाम जो राजसमंद है ना, वो इसी झील के कारण है। ठीक है ना, और नंदसमंद झील है वो भी कहां पर है, राजसमंद जिले में है, और ये राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, और इसी का जो दक्षिण भाग है ना वो क्या कहलाता है, 9 चौकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 9 चौकी। इसी का दक्षिण भाग क्या कहलाता है, 9 चौकी कहलाता है। क्या कहलाता है, 9 चौकी। पता चल गया 9 चौकी क्या है, राजसमंद झील का दक्षिणी हिस्सा 9 चौकी कहलाता है। लाड़ लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राजसमंद झील है वो बहुत ही सुंदर है। लाड़ लो, ये देखो, इसमें मैं पहले तो दिखाता हूं आपको राजसमंद झील, उसके बाद में मैं दिखाऊंगा आपको 9 चौकी की पाल। ये देखो लाड़ लो, ये है आपकी जो झील है राजसमंद, इस झील को देख लो बढ़िया तरीके से। मैं भी स्क्रीन पर ठीक देख पा रहा हूं, इसको बढ़िया दिखाई दे रही। और इसके अलावा जो आपके 9 चौकी की पाल है वो कैसी है, तो ये देख लीजिए, ये है आपकी 9 चौकी की पाल। देखो नाम भी लिख रखा है मेरे पास में, 9 चौकी की पाल। ये आपकी जो टेलीग्राम की जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर डाली हुई उसमें मिलेगी आपको। ये ऐसी 9 चौकी की पाल है, तो देखिए आनंद लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अब अपन। ये हो गया यहां पर कंप्लीट, ये कंप्लीट है।
अब अपन पढ़ेंगे पिछोला झील के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पिछोला झील। तो चलिए लाडलो पढ़ना शुरू करते हैं पिछोला झील के बारे में। नंबर 3, पिछोला झील। पिछोला झील है वो राणा लाखा के समय पिछू नाम का एक बंजारा था, उसने एक बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील में राणा लाखा के समय पिछू नाम के बंजारे ने, राणा लाखा के समय पिछू नाम के बंजारे ने, ठीक है, पिछू नामक नाम के या नामक नाम के बंजारे ने, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है, नटनी का चबूतरा। मीठे पानी की झील तो है ही, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके अलावा ये पिछोला झील, ये भी आपके कहाँ है? उदयपुर में है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और बहुत बढ़िया, ज्यादा इसके बारे में कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन ठीक है, पिछोला झील बहुत ही शानदार झील है। देखो अभी बताते हैं सारा। अब देखो ये पिछोला झील, क्योंकि इसमें मेन डाटा मेरा पीडीएफ में डाला हुआ रहता है, तो बार बार पढ़ने से मैं वहां पर बताऊं फिर उसी चीज को यहाँ पर पीडीएफ में देखो, उसमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अब देखिए पिछोला झील, ये है, एक सेकेंड रुकना, इसका पिक्चर क्लियर होने दो, थोड़ा सा समय लेगा। ये लो, ये क्लियर, ये पिछोला झील है, ठीक है ना, पिछोला झील। और पिछोला झील का जो निर्माण है वो राणा लाखा के समय एक बंजारे द्वारा करवाया गया था, और पिछू नाम का बंजारा था, चीड़ी मार बंजारा था, ठीक है, कोई शिकारी टाइप का ऐसे ही था। और ये आपके इसने बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। इसमें जग मंदिर और जग निवास, ये दो महल बने हुए हैं। जग मंदिर और जग निवास महल इसी में स्थित है। इसमें एक नटनी का चबूतरा भी है, और खुर्रम अर्थात जो सांझा है उसने इन्हीं जग मंदिर के महलों में क्या ली थी? शरण ली थी। और 1857 की क्रांति में जो नीमच से भागे हुए जो अंग्रेज थे, उन्होंने भी इन्हीं जग मंदिर के महलों में यहां पर क्या ली थी? शरण ली थी। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब एक चीज और, पिछोला झील और जो फतेह सागर झील है उसको जोड़ने वाली जो नहर है ना, उसको स्वरूप सागर नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरूप सागर नहर। तो इसको भी मैं बता दूं, देखो ये है आपकी पिछोला झील, ये देख लीजिए, पिछोला झील दिखाई दे रही है, ये आपकी पिछोला झील है ऐसे। ओके, अब जैसे आगे बढ़ते हैं, ये मैंने लिख रखा है पिछोला झील और फतेह सागर, इनको जोड़ने वाली जो नहर है वो क्या कहलाती है? आपकी स्वरूप सागर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वरूप सागर नहर कहलाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ आपके जो जग मंदिर वगैरह है वो, ये आपके जग मंदिर के महल है। देखो कितने आलीशान महलों में मौज उड़ाते थे वो लोग। ये महल दिखाई दे रहा है, ये पिछोला झील का भी दृश्य है आसपास का। और ये आपको मैं बता देता हूं, ये और किनारे से आपको बढ़िया दिखेंगे। जैसे जग मंदिर के महलों को देखना है तो इनको देखो, ये अब दिखाई दे रहा है जग मंदिर के महल, ये है जग मंदिर के महल, कितने शानदार है। यहां पर वो भागे हुए अंग्रेज थे ना नीमच से, 1857 क्रांति वाले, उन्होंने यहीं पे आके ऐश मौज की थी। देखो लाड, जनता का खून पीते थे, मौज करते थे। तो ऐसे, हालांकि ये नहीं कि सारे ही बुरे थे, लेकिन फिर भी आप खुद सोच लो, ऐसो आराम करते, वो खुद कमाते तो थे नहीं, तो फिर इंतजाम ऐसे ही होता था। और ये भी राजसमंद झील, जो पिछोला झील है उसका एक दृश्य है, इसको भी आप देख सकते हो। और ये दोनों पिक ऐसे ऐड करके और आपके टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, तो आप बढ़िया तरीके से इसका आनंद ले सकते हो, इसको टेलीग्राम पर डाउनलोड करके। और इन चित्रों को मजे से देखना चाहिए सभी को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला नेक्स्ट, ये आना सागर झील है। आना सागर झील के बारे में वैसे ही बता दूं आपको, बहुत नॉर्मल है, सबको पता है। जो आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? दादाजी थे, ठीक है ना। उन्होंने मुगलों की जो रक्त रंजित, तुर्क बोलो तो उनकी रक्त रंजित जो जमीन थी उसको साफ करने के लिए चंद्रा नदी के पानी को मोड़ करके फिर उस झील का निर्माण किया था, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके अलावा इसके जो किनारे पर सांझा ने बारेदरी का निर्माण करवाया था। इसके किनारे एक सुभाष उद्यान भी है, ठीक है ना, जिसको दौलत बाग भी कहा जाता है। तो ऐसी चीजें हैं, बहुत ही नॉर्मल चीजें, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको अपन देख लेते हैं। इसके बारे में एक खास डाटा बता दूं कि ये जो नागपाड़ है और जो तारागढ़ है, इसके बीच में है आना सागर झील। तो पहले तो मैं इसका एक पिक बताता हूँ आना सागर झील का, कि आना सागर झील है कैसी। तो ये आना सागर झील का एक दृश्य है। आना सागर झील, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आना सागर झील है। बढ़िया तरीके से देखिए। अब देखिए तबीयत से,
ये आना सागर झील है। अब बता देता हूं सुभाष उद्यान कैसा है। ये सुभाष उद्यान है, दिखाई दे रहा है सुभाष उद्यान। तो ये आपका सुभाष उद्यान है। और नहीं देख पा रहे हो तो ये लो, अब देखो, अब दिख रहा है अच्छे से। तो ये आपका सुभाष उद्यान है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, ये लो। अब अपन इसके बारे में जो महत्वपूर्ण डाटा है वो देख लेते हैं। अपने मोबाइल में देखना जूम करके बढ़िया से, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आराम से देखना मजे से। अब देखो, अब अपन इसको पढ़ते हैं। आना सागर झील है वो अजमेर में है। इसका निर्माता अर्णोराज है, जिसने 1137 में इस आना सागर झील का निर्माण करवाया, चंद्रा नदी के पानी को रोक करके। और जहांगीर ने इसके किनारे दौलत बाग अर्थात जो सुभाष उद्यान है उसका क्या किया था, निर्माण किया था। शाहजहां ने संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया था, ठीक है। और नागपाड़ और तारागढ़ के मध्य में ये जो आना सागर झील है वो स्थित है, नागपाड़ और तारागढ़ के मध्य में। इसके अलावा इसका यही इतना ही डाटा इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये है आना सागर झील। अर्णोराज ने 1137 में चंद्रा नदी के पानी को रोककर तुर्कों की रक्त रंजित जो जमीन है उसको साफ करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें, और इसी के साथ ये 11 पेज की अपनी जो पीपीटी बन गई है टेलीग्राम पर डाल देंगे इसको, वहां पर आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना। बाकी की जितनी भी जो झीलें हैं, देखो मैं ज्यादा कंटेंट नहीं लेता, एक वीडियो को बड़ा करके पूरा डाल सकते हैं अपन, लेकिन फिर भी छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि आपको बोरिंग भी नहीं लगे, आप खाना खाते हुए थोड़ा सा टाइम मिले, जब कभी भी देखकर इसके बारे में सीख सको, वो भी रुचिपूर्ण तरीके से। ये हमारा उद्देश्य रहता है। बाकी की जो जिले हैं वो आपको आगे की क्लासों में मिलती रहेगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।